कांवेर से संतोष व्यास की इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गौतमपुरा में खाद संकट, किसानों का फूटा गुस्सा। वेयरहाउस खाली, बाजार में 450 यूरिया। देपालपुरा जंगोरिया रोड पर किसानों का हंगामा, 3 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। गौतमपुरा में खाद संकट को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। सरकारी वेयरहाउस पर यूरिया न मिलने से नाराज किसानों ने देपालपुर इंगोरिया मार्ग पर हंगामा कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि जहां वेयरहाउस खाली है वहां निजी दुकानों पर यूरिया 400 से 450 में खुलेआम बेचा जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल मौके पर पहुंचे और प्रशासन को चेतावनी दी। ये तस्वीरें गौतमपुरा के मेढकवास मोड़ स्थित सरकारी वेयरहाउस की हैं, जहां यूरिया खाद की भारी किल्लत ने किसानों का सब्र तोड़ दिया। रात 2 बजे से किसान पर्ची व दस्तावेज लेकर लाइन में खड़े रहे, लेकिन सुबह तक भी सभी किसानों को खाद ना मिल सकी। हालात बिगड़ते देखकर किसानों ने देपालपुर इंगोरिया मुख्य मार्ग पर हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ी। किसानों का आरोप है कि सरकारी वेयरहाउस पर खाद नहीं है, लेकिन बाजार की निजी दुकानों पर यूरिया 400 से 450 रुपए प्रति बोरी में खुलेआम बेचा जा रहा है, जो कि सीधे तरीके से कालाबाजारी है। सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल मौके पर पहुंचे, वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। पटेल ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मेरी माता जी के नाम से 4 बीघा जमीन है। मैं 4 बोरी लेने के लिए आया। मैं रात को 12 बजे नंबर लगाया गया, मेरे पेपर फेंक दिए गए और अभी तक मेरे पेपर का कोई पता नहीं है। 11 बज चुकी है, अभी तक ना तो कोई खाद बांटने के लिए आया है और 200 नंबर लगे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मात्र 35 से 40 किसानों को खाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी ब्लैक में बेचने के लिए, और अक्सर ज्यादातर मार्केट में ब्लैक में 420 रुपए में बोरी बिक रही है, लेकिन वहाँ प्रशासन सोया हुआ है और किसान यहाँ 2 बजे रात के 12 बजे रात के आके परेशान हो रहे हैं। अभी तक कोई किसान की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं। आप पटेल से निवेदन है कि हमारी समस्या बड़ी है, इसको समाधान करें। ये भी है कि जब यहाँ पे गोदाम पे खाद लेने आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि गोदाम में तो खाद ही नहीं है, खाद खत्म हो गया है। तो ये बताइए कि जब मार्केट में जो ब्लैक का मिल रहा है 450 बोरी 420 रुपए की एक बोरी मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है बताइए। अगर यहाँ पे नहीं है खाद तो वहाँ कहाँ पे आ रही है, कहाँ से आ रही है? अगर मतलब किसान तो मजबूरी में बेचारा वहाँ से भी 450 रुपए की बोरी खरीद के अपने खेत में उड़ा रहा है, क्योंकि किसान को तो अपनी फसल उगानी है। अगर ये सोचो कि किसान अगर फसल उगाएगा तो खाओगे क्या आप लोग? क्या जो मतलब एसी में बैठे हैं क्या वो कमाएंगे? क्या वो खेती करेंगे? नहीं करेंगे। किसान को ना धूप लगती है ना ठंड लगती है। बेचारा हम लोग खुद दिन भर भूखे रहते हैं, शाम को जाके खाना खाते हैं, हमको भूखे नहीं लगती ना। किसान को तो ना ठंड लगती है, धूप लगती है, कुछ भी नहीं लगती है, ना सर्दी लगती है। किसान तो लोहे का बना हुआ है। तो हमारा बस अनुरोध आपसे यही है कि हमारी समस्या बड़ी है, इसका निदान करें और हमारी तकलीफों को समझे। थैंक यू। आज यहाँ पे लंबी कतार देखने को मिली खाद को लेकर, किसान यहाँ पर परेशान हो रहा था। क्या सब मामला है और क्या आपको आना पड़ा है? ये लाइन, ये कतार जो है, ये इसका प्रूफ है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में मोहन जी की सरकार है, और दोनों सरकारें कहती है हम किसानों की सरकार है। अगर किसानों की सरकार है तो उनको खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, अपनी फसल बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आज किसान ऐसे तैसे करके अपनी बोनी करी, उसको यूरिया खाद की ज़रूरत है। यूरिया खाद जब देने की बारी आई तो शासन, प्रशासन और सरकार ने मिलकर उसको निजी व्यापारियों को खाद ज़्यादा सप्लाई करा, सोसाइटियों में खाद कम दिया, मार्केटिंग फेडरेशन को खाद कम मिल रहा है। इससे शुद्ध रूप से ये हो रहा है कि निजी व्यापारी आज किसानों का शोषण कर रहे हैं। बाजार में जो बोरी 260 रुपये में मिल रही है उसको 400 रुपये से 450 रुपये प्रति बोरी में वो बेच रहे हैं। आज यहाँ सब किसानों की स्थिति आपने सबने देखी, और मैं भी आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार 3 दिन में आपने देपालपुर विधानसभा के सभी केंद्रों पर किसान भाइयों को यूरिया खाद की पूर्ति नहीं करी तो किसान भाइयों के साथ मिलकर हम आमरण अनशन करेंगे, रोड पर चक्का जाम करेंगे। अगर समय निकल गया, किसान की फसल चाहे आलू, लहसुन, गेहूँ, अगर उसमें बिना खाद के पानी दे दिया तो किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, उसका उत्पादन कम मिलेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि बंसीलाल जी हमको 50 क्विंटल बीघे का गेहूँ पैदा करना है, पर मोहन यादव जी की मंशा ये है कि किसानों को खाद नहीं मिले तो सिर्फ 5 क्विंटल बीघे का गेहूँ खरीदे, ताकि उनको समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदना नहीं पड़े। जिस प्रकार से सोयाबीन में भाव अंतर में किसान परेशान हो रहे हैं, उनके पास नगद पैसे नहीं है, इधर उधर से उधार करके आ रहे हैं। और आज भी आपने देखा मार्केटिंग फेडरेशन के जो वेयर हाउस है मेंढकवास में, किसान
किसान भाई लाइन में लगे और रात को 2 बजे से लाइन में लगे, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सब काम छोड़कर लाइन में लगे। और आज भी आपने देखी इतनी अव्यवस्था हो रही है। और ये कुल मिलाकर शासन प्रशासन सबकी मिली भगत है, इसमें मार्केट ब्लैक बाजारी हो रही है। और बाजार में आप कहीं भी चले जाओ, आपको 400 से 450 रुपये में यूरिया खाद की बोरी मिल जाएगी। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ किसान भाइयों की ओर से, सरकार को चेताना भी चाहते हैं हम कि हमको चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, किसान भाइयों को हम यूरिया खाद दिला के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी किसान भाइयों के साथ खड़ी है। मोती सिंह पटेल। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सर, आज ये खाद को लेकर किसान परेशान होते हुए दिखाई दिए, लंबी भीड़ लगी और चक्का जाम करने की भी कोशिश करी थी। क्या कारण रहा, क्या खाद कम आ रहा है या क्या परेशानियाँ हो रही है? अभी आज यहाँ पर डबल लॉक जो मार्केट का है मेंढकवास में, यहाँ पर सुबह से थोड़ा सा किसानों की जो है भीड़ थी। चूँकि यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, केवल सभी लोग एक साथ खाद लेना चाह रहे थे, तो सभी लोगों को समझाइश दी गई है कृषि विभाग और जो समिति द्वारा, और उनकी पर्याप्त लाइन लगवाकर टोकन के माध्यम से उनको खाद वितरण करवाया जा रहा है। और आगे भी चूँकि यहाँ पर रेक लगेंगे और आगे भी यहाँ खाद आएगा। खाद पर्याप्त है, केवल थोड़ा सा जो है उनके मध्य आपसी पहले लेने की होड़ में जो है भीड़ लगती है। ठीक, क्या समस्या आ रही है? इतने सारे किसान यहाँ पे क्यों मौजूद है? यहाँ पे सोसाइटी में की समस्या है, यूरिया की समस्या है। क्या, कब से दिक्कत आ रही है? आप कब से लगे लाइन में? करीब में 15 से 20 दिन हो गए मुझे। फोन लगाते भैया को, बस बोलते हैं कि 2-4 दिन में गाड़ी आने वाली है, 2-4 दिन में गाड़ी आने वाली है। यहाँ पे आते हैं, लाइन 8-9 बजे लाइन में लगते हैं, तो यहाँ पे 100 से 150 किसान, ये देखिए आप, ये सब लगे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं यहाँ पे। 150 किसान करीब लाइन में लगे हुए हैं। करीब 25 से 30 किसान के डॉक्यूमेंट वो अंदर लेते हैं और उनको देते हैं और बोल देते हैं कि खाद खत्म है। आपने क्या बात करी? मार्केट में खाद मिल रहा है 420 और 450 में, और यहाँ पे मिलता है ब्लैक में चल रहा है। जो मार्केट में खाद मिल रहा है 260 में सोसाइटी में मिलता है खाद, तो ये ब्लैक कहाँ से खाद, इतना माल कहाँ से आ रहा है मार्केट में? आपने किसी अधिकारी से बात करी, किसी को सूचना दी? नहीं, अभी अधिकारी हम तो रोड पे धरना प्रदर्शन करने गए थे, किसान नेता मोती सिंह जी पटेल से निवेदन करा था, वो भी आए थे हमारे साथ, और एसडीएम साहब भी आए थे। अभी मैडम, उनसे भी अनुरोध करा है, बोला है अभी 10-10 किसान, 150 किसान है करीब, तो 10-10 बोरी सबको आज वितरित करेंगे। और लगातार अब बोल रहे हैं कि रोज़ खाद मिलेगा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में। क्या नाम आपका? प्रभु माली रलायत।